जय श्री राधे राधे राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं और हम चैप्टर 3 के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे, जहाँ पे हमने 12 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आज हम 13वां और 14वां श्लोक श्रवण करेंगे। तो आइए 13वें श्लोक का श्रवण शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नतमस्तक होते हम आगे के श्लोकों का श्रवण करेंगे। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्लोक नंबर 13। यज्ञः शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को गोविंद मतलब समस्त आनंद के दाता, मुकुंद मतलब मुक्ति के दाता और कृष्ण यानी सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष, इनको भोजन अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारे भक्तों के घर में कोई भी चीज़ आए, वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगती है, उसके बाद ही कुछ खाया जाता है। तो भगवान को भोग अर्पित करने से वो भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद हो जाता है। मेरे घर में भी हम सबसे पहले भगवान कृष्ण को ही भोग लगाते हैं, युगल सरकार को भोग लगाते हैं, हमारी राधा रानी को भोग लगाते हैं, तभी पाते हैं। क्योंकि हमारा भी यही मानना है कि भोजन को भोजन की तरह नहीं, प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। भगवान ने आप पे कृपा करके उस भोजन को प्रसाद बनाया है, आप उस प्रसाद को पाइए। जय हो। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति पापी हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता है। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कितने सरल भाव से अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावना भावित होकर अपने जीवन को, अपनी इस मानव जीवन को जो आपको मिला है, उसको सफल बनाया जा सकता है। तो आप भी इस तरह से इन श्लोकों का श्रवण करते हुए, उसका मीनिंग समझते हुए अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके उसे आनंदमय बनाइए। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 14 का श्रवण करते हैं। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः।
जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जय श्री राधे। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वे अन्न उत्पन्न करने के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित सद भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं, तब वह खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूतकारक रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक दूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों या सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है। जो श्री भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता है वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश में होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। यह देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हर श्लोक में, हर जगह में भगवान नाम को सर्वोपरि बताया है, कृष्ण नाम को सर्वोपरि बताया है। कृष्ण भावना अमृत सर्वोपरि है। तो आप भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, नाम जप करते हुए अपनी जिंदगी के आनंद में गोते लगाइए। भगवान श्री कृष्ण को पुकारते रहिए और अपने सारे कर्म उनको समर्पित कर दीजिए। यही भक्ति का प्रथम लक्षण है, और भक्ति महारानी आप पे कृपा करके आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान देंगी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलती रहें। जय श्री राधे।